हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट सक्सेस। एंड इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे रहने वाला है 28 अक्टूबर को, दैट इज़ मंडे, मार्केट का बिहेवियर। एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप लोगों ने इस बार नोटिस करी होगी तो इस वीक में जितने भी डेज़ हैं सारे डेज़ में मंथली एक्सपायरी होने वाली है। जो एक इम्पॉर्टेंट डे है वो है 30th का। 30th जो है आपकी जो डेट है, उस दिन आपको मल्टीपल एक्सपायरीज मिलने वाली है इंडेक्स की, जिसमें बैंक निफ्टी है। बिकॉज दिवाली है तो नेक्स्ट डे, तो इसलिए निफ्टी की एक्सपायरी भी उसी दिन होगी। एंड उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा, मंथ चेंज हो जाएगा जो फ्राइडे आएगा। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी फर्स्ट को तो होगी नहीं, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी एक दिन पहले ही होगी। एक दिन पहले छुट्टी है तो 30th को ही होगी तो सेंसेक्स की। सो 30 एक ऐसा दिन है जिस दिन आप लोगों को मार्केट में एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि मार्केट में अच्छा मूव भी देखने को मिले। तो 30th को आप लोगों को ध्यान में रखना है इस वीक में, कि इस दिन एक अच्छी वॉलेटिलिटी मार्केट में होगी। सो अभी हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे डेली बेसिस पे, तो आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि बैंक निफ्टी अपने एक जोन में चल रहा था। इस जोन में काफ़ी दिनों से, काफ़ी डेज से एक ये जो जोन है बैंक निफ्टी ने ये बना रखा था। इसी में घूम रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, सपोर्ट ले रहा था। बट जो लास्ट वर्किंग डे रहा है, जिस दिन मार्केट ओपन थी, उस दिन मार्केट ने इसको एक ब्रेक दिया है, और काफ़ी अच्छा ब्रेक दिया है। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे भी अगर हम लोग देखें, तो आप देखेंगे कि लास्ट 2 वीक्स की जो बॉटम था, इसने इस वीक में क्लोज किया है और अच्छा क्लोज किया है। सो ये क्या इंडिकेट करता है? बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम पे, एटलीस्ट फॉर द लास्ट वीक, जो सेलर्स हैं वो काफ़ी डोमिनेंट रहे हैं मार्केट में, एंड उन्होंने एक अच्छी पोजीशन पे मार्केट को क्लोज भी किया है। एंड अगर हम लोगों के एनालिसिस देखें आप लोग, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक जोन है जहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, एंड सेलर ने अपना ये वाला एक जो सपोर्ट था, जिसके ऊपर ये काफ़ी दिनों से इसको ट्राई कर रहा था ब्रेक करने का, फाइनली इसने ये ब्रेक किया है। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि नेक्स्ट, जब अब मंडे जो कल से मार्केट स्टार्ट होगी, उसमें भी सेलर अपनी पावर को थोड़ा सा डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि मार्केट को वो और नीचे की तरफ ले जाएं। इन बिटवीन जो एक रीजन है, जो इम्पोर्टेंट रीजन है, वो है ये जो हमने ग्रीन लाइन बना रखी है। ये जो ग्रीन लाइन है, इससे मार्केट ने लास्ट डे भी सपोर्ट लिया है। एंड अगर ये मार्केट इस ग्रीन लाइन से नीचे जाती है, तो हम लोगों को एक अच्छा डाउन ट्रेंड और देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट पे देखें, 15 मिनट से पहले 1 आवर पे देख लेते हैं एक बार। सो आप देखेंगे इधर इन्होंने एक अच्छा सपोर्ट लिया, मार्केट एक्यूमुलेट हुई। टेक्निकली तो यहाँ से भी नीचे जा सकती थी, बट लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी होंगी लास्ट के आवर्स में, मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड का मूव दिया। एंड प्लस यहाँ पे ये रेंज थी, इस रेंज से मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लिया, जो कि बनता भी है। आप डायरेक्ट अगर मार्केट आपकी पूरे दिन गिरेगी, तो वो एक अच्छा डाउन ट्रेंड कंसिडर नहीं किया जाता, राइट। सो अगर हम लोग 15 मिनट का चार्ट देखें, तो हमारे लिए बहुत सिंपल है इस टाइम पे मार्केट में आइडेंटिफाई करना कि हम लोग कहाँ एंट्री करने वाले हैं, कहाँ एग्जिट करने वाले हैं, राइट। मार्केट जो है आपका कॉल की साइड पे, तो हम लोग एंट्री करने के लिए थोड़ा सा सोचेंगे, राइट। थिंग इज, अगर मार्केट आपका इस रीजन को ब्रेक करती है, तो हम लोग पुट की साइड में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें पहला जो है आपका रहेगा, छोटा टारगेट रहेगा एक पहला 100 पॉइंट्स का। सेकेंड टारगेट वुड बी दिस एरिया विच इज समवेयर अराउंड 300 पॉइंट्स का, एंड थर्ड टारगेट वुड बी दिस एरिया विच इज समवेयर अराउंड 500 पॉइंट्स का, ठीक है। एंड अपसाइड में तो हम लोग एट प्रेजेंट कोई वो नहीं है। अपसाइड में तो आप तभी करोगे एंट्री, मेरे हिसाब से करनी चाहिए आपको, जब ये मार्केट यहाँ से निकले ऊपर। हम लोग बॉक्स बना देते हैं, जैसे हम लोग डेली बनाते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। तो हमारे लिए जो है बॉक्स जो रहने वाला है वो ये है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे।
अपसाइड की साइड में वैसे तो अभी एट प्रेजेंट कोई, जिस हिसाब से मार्केट का चल रहा है, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जाना खतरनाक हो सकता है। हालांकि मार्केट को हम लोग क्लोजली वॉच करेंगे, हम लोग देखते हैं किस डायरेक्शन में मार्केट जाती है। हो सकता है मार्केट जब कल खुले, क्या पता यहीं कहीं खुले, अगर यहाँ कहीं खुलती है मान लीजिए साइडवेज, तो हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाए। यहाँ से अगर सपोर्ट लेके नीचे की तरफ आने की प्लान करती है तो हम लोग इस रीजन में, या इस ग्रीन रीजन जो है हमारा, इसको अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो हम लोग एक पुट की साइड तभी हम लोग प्लान कर लेंगे एक ट्रेड, जिसमें फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, राइट, एंड थर्ड टारगेट हम लोगों ने और एक बना लेते हैं, दैट वुड बी दिस वन। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये है, एक सिनेरियो ये है कि मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाए, यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए, मान लीजिए 700-800 पॉइंट अगर मान लीजिए ऊपर हो गई ओपन, तो हम लोग, ऐसा कुछ होगा तो हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे ऊपर की तरफ। अगर मार्केट उधर से भी निकलती है तो उस टाइम पे फिर उसी टाइम पे प्लान होगा कि क्या करना है। बट मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ आती है, ये गैप फिल करती है एंड देन फिर एक ऊपर की साइड निकलती है, तो हम लोग एक इस जगह पे एक ऊपर की तरफ का ट्रेड बनाएंगे, राइट। बट अगर मान लीजिए गैप अप खुली मार्केट, नीचे आई, इस ग्रीन रीजन को ब्रेक करती है, तो हम लोग फिर एक डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे, जिसमें हमारा एसएल इस रीजन में कहीं पे हम लोग ग्रीन रीजन में प्लेस करेंगे। सो आई होप आप लोगों को हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं और आप लोगों से डिस्कस करते हैं वो आप लोगों को यूज़फुल लगती है, आप लोगों की ट्रेडिंग में काम आ रही है। सो हमारा जो प्लान है बैंक निफ्टी के लिए बहुत सिंपल है, हमने आपको ये बता दिया है। मान लीजिए कल मार्केट गैप ही डाउन खुल जाती है, अगर गैप डाउन खुलती है तो हम लोग वेट करेंगे मार्केट को थोड़ा सा से वो करने का, अपने आप का एक कैरेक्टर डेवलप करने का। मान लीजिए यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ आती है, इससे सपोर्ट लेके नीचे जाती है तो हम लोग एक ट्रेड बना लेंगे, या यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेके नीचे जाती है तो हम ट्रेड बना लेंगे। थोड़ी देर से रुकती है मार्केट इसी डायरेक्शन में, यहीं पे कहीं रुकी एंड देन नीचे की तरफ गई, तो जब इस रीजन को ब्रेक करेगी तो फिर हम एक छोटा सा ट्रेड मार्केट में डाउन की साइड का बनाएंगे। सो ये तो है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स बैंक निफ्टी। निफ्टी में जो है, निफ्टी में भी अगर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी में भी एक अच्छा बेरिश मूव दिया है डे की कैंडल पे, एंड वीकली भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आके निफ्टी इस टाइम पे रुकी हुई है। सो अगर निफ्टी कल डाउन ट्रेंड देती है और इस रीजन को ब्रेक करती है तो हमारे टारगेट थोड़े लंबे रखने वाले हैं, फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये होगा हमारा। अब आ जाते हैं 1 आवर चार्ट पे। अब हमारा कल का जो पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी के लिए है वो ये है कि निफ्टी में कल हम लोग कॉल की साइड पे तभी जाएंगे अगर ये वाला रीजन ब्रेक होता है तो, अदरवाइज हम लोग कल कॉल की साइड पे नहीं जाएंगे निफ्टी में। पुट की साइड पे जाएंगे, मान लीजिए निफ्टी कहीं साइडवेज यहाँ खुला या थोड़ा डाउन साइड पे खुला, तो हम लोगों का है कि निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करे या इस रीजन को टेस्ट करके जब नीचे की तरफ आए तो हम लोग कॉल की साइड का, ओ सॉरी पुट की साइड का ट्रेड बनाएंगे, या यहाँ कहीं खुला है तो इसको ब्रेक करता है तो हम लोग पुट की साइड का ट्रेड बनाएंगे। ओके, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो हमारे लिए निफ्टी में भी बहुत सिंपल रहने वाला है, ज़्यादा इस बार मार्केट ने जैसे हिसाब से अभी चल रहा है ट्रेंड के साथ ही चलने का है आपका। कॉल की साइड हम लोग जा ही नहीं रहे हैं, तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, अगर इसको ब्रेक किया निफ्टी ने तो हम लोगों का टारगेट फिर थोड़ा लंबा रखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हमारा टारगेट समवेयर अराउंड 300 पॉइंट का निफ्टी में पहला टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट उसके बाद 300 और 600 पॉइंट का। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये रीजन ब्रेक होता है और निफ्टी एक दिन सस्टेन करती है इसको, तो उसके नेक्स्ट 2 से 3 दिन में या 2 दिन में 3 दिन में निफ्टी जो है 23,000 का मार्क भी, या 23,350 के आसपास आ सकते हैं, या 22,000 का मार्क भी
टच कर सकती है। 22,000 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट हाँ उसके आसपास का मार्क टच कर लेगी, क्योंकि आप देखेंगे उसके बाद कहीं और कहीं रेजिस्टेंस नहीं है इसमें। यही एक आके एक अच्छा जो सपोर्ट का काम करेगा। उससे पहले एक सपोर्ट ये है। सो अगर ये रीजन ब्रेक होता है निफ्टी में तो हम लोग थोड़े ज़्यादा बेरिश होने वाले हैं। और सिमिलरली अगर ये रीजन ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में तो भी हम अच्छे खासा हमारा बेरिश होने का प्लान है। ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 1000 पॉइंट के 1200 पॉइंट का गैप है जो निफ्टी बैंक निफ्टी भी फिल करेगी उसके बाद। सो गाइज आई होप आप लोगों को हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है। अगर आप लोगों को हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो डू लाइक आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर videos with your friends and your family as well. Thank you.